जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 23 मई 2026 में आप सभी का वेलकम है। मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम सौरभ सिविल एकेडमी आप सभी का वेलकम करता हूं। ठीक है, हम यहाँ पर आज से पर डे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ बेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रतिदिन जो एक्सप्लेनेशन होती है वो भी आपको प्रोवाइड होगी। हम जो करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें एक स्पेशलिटी क्या रहेगी, मतलब इसको क्या कहते हैं, खासियत क्या रहेगी। पहली बात तो ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में अवेलेबल रहेगा। एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में होगा, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे समझ सकेंगे। पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम में मिल जाएगी और इन करंट अफेयर्स का इस्तेमाल आप यूपी और भारत के किसी भी एग्ज़ाम में या भारत के किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में, सेंट्रल लेवल के किसी एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं। क्योंकि इस करंट अफेयर्स में आपको केवल करंट इश्यूज ही नहीं बताए जाएंगे, साथ ही साथ आपको इसमें स्टैटिक जीके को भी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट, प्लांट ओपन क्रिस्पर-1। क्रिस्पर-1 प्लांट ओपन क्रिस्पर-1 एआई बेस्ड जीन एडिटर। ठीक, ये एक एआई बेस्ड एक जीन एडिटर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है क्रिस्पर-1। पहले तो हम जानते हैं कि क्रिस्पर टेक्निक क्या होती है, क्रिस्पर मैकेनिज्म क्या होता है। क्रिस्पर मैकेनिज्म में क्या करते हैं हम कि जो भी हमारा जो खराब जीन रहता है, मतलब जो भी डिफेक्टिव रहता है, तो डिफेक्टिव जीन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, जो भी परफॉर्मिंग जीन रहता है, मतलब जो हमारी अच्छी कोटि का रहता है, जो हमारी अच्छी जीन रहती है उसको हम डिफेक्ट को अच्छी जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डिफेक्टिव जीन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसको लॉन्च किसने किया है। इसको डेवलप किया है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कटक कटक यानी उड़ीसा में, उड़ीसा में जो कटक है वहाँ पर ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ये विश्व का पहला है। ठीक, विश्व का पहला वर्ल्ड फर्स्ट एआई बेस्ड इंजीनियर स्पेशली फॉर क्रॉप। ये मेनली जो है क्रॉप्स के लिए क्या गया, जो भी हमारे क्रॉप है उनके लिए बनाया गया है। अच्छा, इसको बनाने में किसने योगदान दिया है, डॉक्टर कुतुबुद्दीन। डॉक्टर कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या कह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य जिसको कहेंगे, ये एडवांस जीन जो है प्लांट में वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। जो भी जीन इंट्रोड्यूस की जाएगी वो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होगी, मतलब जो भी मौसम का प्रभाव है वो उस पर ना पड़े, सूखा, गर्मी, बरसात, इन सब चीज़ों का। डिसीज रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब कि जो भी बीमारियां रहेंगी उनसे प्रतिरोध क्षमता उस पर रहेगी। और हाई रीडिंग रहेगा, मतलब इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ आईएनएस संघमित्रा। अभी अभी इंडियन नेवल, आईएनएस मीन्स क्या होता है, इंडियन नेवल शिप। जो बच्चे नए होंगे वो जान जाएंगे, इंडियन नेवल शिप। ठीक, अच्छा, ये क्या किया है, इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है भारतीय नेवी में। इसको इंट्रोड्यूस किया है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, भारतीय नेवी में, इंडियन नेवी में। इसको मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, ये किया जीआरएससी, गार्डन शिप रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता। ये एक भारत सरकार की एक ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कोलकाता में स्थित है, इसने लॉन्च किया है। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, मतलब क्या है कि ये पेट्रोलिंग के लिए वेसल बनाया गया है। ये नेक्स्ट जनरेशन का है, मतलब काफ़ी एडवांस टेक्निक्स का है और इसको डेवलप किया गया है। और अभी अभी इसको क्या कर दिया गया, जलावतरण, जलावतरण मतलब इंडियन नेवी को इसको सौंप दिया गया है। और ऑफिशियली इसको क्या बोलते हैं, यार्ड 3039, मतलब इसका जो ऑफिशियल नेम है इसको यार्ड 039 करते हैं। और इसका जो नाम है आईएनएस संघमित्रा है। ठीक, नेक्स्ट, जीवन ऐप एंड शतायु डैशबोर्ड। देखिए अभी अभी क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अभी अभी दो एप्लीकेशन लॉन्च किए, जीवन ऐप लॉन्च किया है, एक शतायु डैशबोर्ड लॉन्च किया है। सरकार ने ये लॉन्च क्यों किया है, जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं इनकी केयर नहीं हो पाती है, जो भी इनके बच्चे लोग हैं इनकी केयर नहीं कर पाते हैं, तो इनको सशक्त बनाने के लिए, मतलब इनको बुढ़ापे में दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने जीवन मोबाइल ऐप और शतायु डिजिटल वर्क लॉन्च किया है। इसका पूरी तरह से एम क्या है कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनको क्या मिले, उचित देखभाल मिले। ठीक, मीन्स केयर अरेंजमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जो भी इनको मतलब इकोनॉमिक क्या कहते हैं मदद चाहिए वो सरकार की तरफ जाएगी, इनको सुरक्षा दी जाएगी। ये सब चीज़ें इनको क्या कहते हैं, प्रोवाइड की जाएगी। और मेनली किस मंत्रालय द्वारा, ये जरूर आप ध्यान दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट,
मतलब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि जो भी दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन मतलब जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, प्लस जो बुजुर्ग लोग होते हैं, प्लस जो भी अन्य स्कीम जो लॉन्च की जाती है इन लोगों के लिए, वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ही लॉन्च करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, मैद्रिद ग्लोबल वाटर समिट 2026। अभी अभी स्पेन के मैद्रिद में एक समिट आयोजित, इसका नाम था वैश्विक जल शिखर सम्मेलन 2026। ठीक, इसको इसको मतलब शुरू हुई स्पेन में। इसमें भारत ने क्या अचीव, मतलब भारत की क्या उपलब्धि हुई। भारत में जो कर्नाटका में बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड है, BWSSB मीन्स बेंगलुरु जल आपूर्ति बोर्ड को शामिल किया गया है। मतलब विश्व में टॉप जो है जल बोर्ड शामिल हुए हैं, उसमें भारत का बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड भी शामिल हो गया है। अच्छा, शामिल होने के साथ साथ इनको 3 सम्मान प्राप्त हुए हैं। वो सम्मान कौन कौन से हैं? पहला सम्मान इनको मिला है यूटिलिटी ऑफ द ईयर 2025। ठीक, यूटिलिटी ऑफ ईयर 2025 मिला है। दूसरा इनको मिला है चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड अंडर एचडीसी क्या करता है, क्लीन वाटर सैनिटेशन पे बात करता है, तो उसके लिए इनको मिला है। और वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2026 के लिए भी इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप चाहे तो इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक अवार्ड। ठीक, अच्छा, पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि इसका होस्ट कौन करता है, तो ये मतलब जो आयोजन स्थल है वो कहाँ है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, इस पुरस्कार का महत्व ये है कि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया था। मतलब कोई भी ऐसा कार्य हुआ हो अंतरिक्ष क्षेत्र में, स्पेस रिसर्च में कोई भी ऐसा काम हुआ हो स्पेस एक्सप्लोरेशन एरिया में जो आउटस्टैंडिंग हो, तो उसके लिए दिया जाता है। तो इस बार किसको मिला है, ये भारत के चंद्रयान 3 मिशन को मिला हुआ है। किसको मिला है, भारत के चंद्रयान मिशन को मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये अवार्ड रिसीव किसने किया, आजकल का ये इस पर भी कभी कभी एग्जामिनर का ध्यान चला जाता है कि इसको रिसीव करती है। भारत के राजदूत है, इंडियन एम्बेसडर एट यूएसए विनय मोहन कात्रा। मतलब कि पुरस्कार ग्रहण करता कौन है, भारतीय राजदूत विनय मोहन कात्रा द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त किया गया है। अच्छा, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाने, मतलब कि ऐतिहासिक परिपक्ष क्या है इसका चंद्रयान 3 का, तो चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च ऑन 14 जुलाई 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। लॉन्च किससे किया, LVM 3 M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। इसके लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। और इसको 23 अगस्त को ये क्या है, मून के साउथ पोल में पहुंचा, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के पहुंचा। और इसी 23 अगस्त को, या फिर जो नोट करने वाले नोट कर 23 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। नेशनल स्पेस डे हम मनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और जहाँ पे लैंड किया गया था उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया था, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, और भारत विश्व का पहला देश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है, पहुंचा है। ठीक है, अच्छा, वीरापासी स्टैचू अनवील्ड। वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण अभी अभी भारत के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लीडर अपोजिशन ऑफ द लोकसभा राहुल गांधी जी द्वारा जो है वीरापासी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर, रायबरेली में। रायबरेली जो इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी भी है राहुल गांधी जी की, तो इनके द्वारा जो है वीरापासी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वीरापासी जी कौन थे, अगर के बारे में जाने तो ये 1857 के एक महान योद्धा थे, लॉन्ग फॉरगॉटन हीरो। मतलब देखिए, हमारे देश में बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जो बहुत ही महान हुए, लेकिन उनको हमने भुला दिया है। तो उनमें से एक ये कौन थे, वीरापासी जी। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इन्होंने 1857 लड़ाई में राणा बेनी माधव सिंह के साथ युद्ध लड़ा था, मतलब उसके अंग्रेजों का विरोध किया था। ठीक है, अब इनकी प्रतिमा का अनावरण जो है राहुल गांधी जी द्वारा, जो लीडर अपोजिशन लोकसभा में है, इनके द्वारा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, ये प्रश्न भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ, प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी कौन है, ये IIT कानपुर के डायरेक्टर हैं। मतलब ही वॉज करेंटली डायरेक्टर एट IIT कानपुर, वर्तमान में IIT कानपुर में डायरेक्टर हैं। ठीक है, इनको क्या किया गया है, इनको प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, यूके में एक सोसाइटी है प्रेस्टीजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इससे इनको इलेक्ट किया गया, एज फेलो इलेक्ट किया गया है। मतलब लंदन के प्रेस्टीजियस रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो में चुना गया है। अच्छा, मतलब कि
ये एक प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टीजियस सोसाइटी है। क्यों प्रेस्टीजियस है? क्योंकि इसमें आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक थे, और साथ ही भारत के सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ये जैसे महान लोग भी इसमें रहे हुए हैं। अच्छा, क्यों ऐसा रहता है कि इसमें जो भी आपके मतलब बहुत साइंटिफिक ब्रेन वाले लोग रहते हैं, बहुत ही मतलब वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति रहते हैं, इसमें इनको इंक्लूड किया जाता है। तो प्रोफेसर अग्रवाल जी के क्या रिसर्चेस हैं जिसकी वजह से इनको इंक्लूड किया गया है? तो प्रोफेसर जो अग्रवाल जी हैं, इन्होंने सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, डेट मीन्स थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स पे का रिसर्च किया है। साथ ही साथ इन्होंने प्राइम नंबर जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है, मतलब अभाज्य संख्याओं पे भी इन्होंने रिसर्च किया है। तो इनके रिसर्च के लिए प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी को क्या किया गया है? प्रेस्टीजियस रॉयल सोसाइटी लंदन में क्या किया गया? फेलो के रूप में सिलेक्ट किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर देखिए। हमारे जो करंट अफेयर्स में खासियत क्या है कि आपको पॉइंटर वाइज सारे डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक, जिससे ये नहीं कि आप केवल क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करें। अगर आप स्टेटमेंट क्वेश्चन भी करते हैं तो भी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपके, ठीक। नेक्स्ट, गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन फॉर 2026-27 टूरिस्ट सीजन। अभी अभी क्या हुआ है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन, जो ये भारत की नवरत्न कंपनी, देखिए अब इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन ये था लेकिन आपने जानेगा आईआरसीटीसी के बारे में जान लिया, इनका फुल फॉर्म जान लिया, और ये भारत की नवरत्न कंपनी है। इसके द्वारा एक गोल्डन चैरियट, जिसके नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत ही लग्जरी ट्रेन होगी, ये भी शुरू की गई है। और ये क्यों शुरू की गई है कि 2026-27 की साउथ भी जिसको टूर करने हैं उनके लिए इसको चालू किया गया है, ठीक है ना। अल्ट्रा लग्जरी टूर स्पेशली फॉर द 2026-27 टूर के लिए इसको क्या किया, लॉन्च किया गया है। ये नॉर्थन कंपनी आईसीटीसी है, 2026 के आगामी पर्यटन सीजन के लिए विशेष सुपर लग्जरी ट्रेन है ये, ठीक है। अच्छा, ये यात्रा आपको कहाँ कहाँ कराएगी? तो यात्रा ये आपको कराएगी मैसूर, हम्पी, तंजौर, और भी बहुत जगह है, लेकिन इंपॉर्टेंट जगह जो है मैसूर, हम्पी, तंजौर, महाबलीपुरम, मैसूर, हम्पी, तंजौर, मधु। इसकी खासियत क्या क्या है? ये खासियत क्या है कि इसमें हाई स्पीड वाईफाई एक्सेस, स्मार्ट इंटरटेनमेंट, फुली ऑटोमेटेड लग्जरी केबिन, मतलब लगभग इसमें 80 केबिन के आसपास होंगे, 80 केबिन के आसपास हैं इसमें, और आपको वाईफाई, स्मार्ट टीवी वगैरह सब इसमें मिलेगा, ठीक है। अभी अभी एक दिवस मनाया गया, ठीक, जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2026, ठीक। ये कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ठीक। इस बार की थीम क्या थी? बी पार्ट ऑफ द प्लान फॉर नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी, मीन्स योजना का हिस्सा बने प्रकृति सतत विकास के लिए, क्या है इसकी थीम है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है कि भारत में जो भी वन्य जीव क्या कहते हैं जीव जंतु हैं उनके लिए बात करता है। जैसे भारत में अभी विश्व में लगभग 80 लाख जीव प्रजातियां हैं, ठीक है। तो इनके संरक्षण को बढ़ाने के लिए, इनकी सुरक्षा करने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है, जिसकी डेट क्या है? 22 मई, ठीक। अभी अभी आपने लोगों ने देखा होगा कि केरल में क्या हुए हैं, असेंबली इलेक्शन हुए हैं। असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस लेड यूडीएफ अलायंस जो है, मतलब कांग्रेस लीडरशिप में जो यूडीएफ गठबंधन है, इसकी जीत हुई है। इस जीत के बाद से जो मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है, उस मिनिस्ट्री में एक नया मंत्रालय बनाया गया, इसका नाम है एआई मंत्रालय। तो कहेंगे एआई मिनिस्ट्री एक नई बनाई गई है, जैसे रेल मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री होते हैं, वैसे एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम क्या है? एआई मंत्रालय, ठीक है। तो ये भारत का इंडियन फर्स्ट इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड आर्टिफिशियल मिनिस्ट्री, मतलब भारत में पहली बार स्वतंत्र और समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्रालय का गठन किया गया है। अच्छा, ये तो बताया ना मैंने आपको अभी कि कांग्रेस अलायंस गवर्नमेंट जो है केरल में फॉर्म हुई है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मंत्री कौन है? तो पीवी कुणाल कुट्टी जो है इसके मंत्री हैं, इनको डेजिग्नेट किया गया है। मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के पहले एआई मंत्री कौन से हैं? पीवी कुणाल कुट्टी जी, ठीक है ना। द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब भारत के पहले एआई मंत्री हैं पीवी कुणाल कुट्टी जी, ठीक है। इनको एआई मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, तो आज हमने ये देखा कि 23 मई में जो जो इम्पोर्टेंट समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स थी वो हमने पढ़ा। आप सभी एकदम ध्यान से देखिएगा कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रही है, करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मेरी देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मेरी आप सभी को एक व्यक्तिगत सजेशन रहेगी, पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, आप चाहे तो उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, आप चाहे तो उसको फ़ोन में सेव कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए मेरे सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबको सजेशन रहेगी कि आप सभी लोग इस पीडीएफ को क्या करें,
इसको आप लोग नोट डाउन करें। इस वीडियो को फिर से देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, हमारे सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ फिर कल फिर मिलते हैं आपको नया करंट अफेयर्स। सब जय हिंद, जय भारत।